हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने क्या किया है कि आर.एस. अग्रवाल का 8th स्टैंडर्ड का मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं इस टाइम। तो हमने आपका जो है सेकेंड चैप्टर तक एक्सपोनेंट्स तक कंप्लीट कर लिया है। रेशनल नंबर हो गया, एक्सपोनेंट्स हो गया। अब क्या करने वाले हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है। ओके गाइज, तो अब आज पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले आप जो है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जो है वीडियो को शेयर कर लें, जिससे कि दूसरे फ्रेंड्स को भी आपको जो है देखने में जो है प्रॉफिट बेनिफिट मिले। ठीक है, तो गाइज हम देरी के हुए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता क्या। मैंने स्क्वायर रूट पे और क्यूब रूट पे एक बहुत ही एकदम ट्रिकी सॉल्यूशन वाला वीडियो एक बना करके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उसको आप जा करके ज़रूर देखें। मैं ऊपर आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं, या नीचे प्ले लिस्ट में, या तो जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आप ज़रूर देखें उस वीडियो को। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एकदम ट्रिकी सॉल्यूशन है, कितना फटाफट जल्दी से जल्दी कैसे निकालें। बट यहाँ पर आपको जो है आप लो लेवल के जो है स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करें, 8th स्टैंडर्ड के हैं, तो आपको ट्रिकी भी जानना जरूरी है, बट जो है कंसेप्चुअल भी जाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि क्यूब रूट का आपका थर्ड ए का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। सॉरी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का थर्ड ए का एक्सरसाइज। ओके, तो हमारे पास क्या रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्या करना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। ठीक है, बताओ, आपके पास दिया हुआ है 441। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट कह रहा है कि 441। देखो गाइस, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपको इसका कह रहा है कि प्राइम फैक्टर निकाल करके बताएं कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बताओ, सिंपल सी परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि आपका जो है ये इसका स्क्वायर रूट होना चाहिए कोई ना कोई। तो देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है सिंपल सा कि हम किसी भी नंबर को, दिए गए नंबर को, जो गिवन नंबर है उसको क्या करें, प्राइम नंबर में के मल्टीपल में तोड़ डालें। ठीक है, ब्रेक थ्रू क्या होगा आपका प्राइम नंबर। ओके, तो देखो सिंपल सा हम क्या करेंगे, जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे भी इसको भी कर लेंगे। ठीक, तो 441। अब बताओ 441 का अगर हम फैक्टर करें तो सबसे पहले तो किससे कटेगा, तो आप कहोगे 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता क्या है कि इनको ऐड करके देख लो कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो है 41549, तो 3 से है, मतलब 3 1 जा 3। ओके, ये 14 हो गया, मतलब 3 4 जा 12 एंड 2 बचा, मतलब 2 रिमेनिंग है, तो 3 7 जा 21। अब बताओ गाइज किससे कट सकता है, तो अभी भी 3 से कट सकता है। 4 7 जा कितना, 4 7 11 1 12, तो 3 से कटेगा, मतलब 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। अब देखो 7 से ये कटेगा। ओके, तो 7 से 7 टाइम है। अब बताओ गाइज, सिंपल सा हम कहें यहाँ पर बात अगर कहें कि किससे क्या, देखो इसका मल्टीपल क्या है, 441 का मल्टीपल आया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ओके गाइज, ध्यान दो यहाँ पर कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब होता क्या है कि कोई नंबर है, मान लो मेरे पास 4 है और 4 का ही मल्टीपल उसमें कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, देन व्हाट जो है स्क्वायर क्या होता है, वही आपका स्क्वायर होता है। ओके, तो ये 4 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर, तो इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 इंटू 3 पेयर बना लेंगे, और 7 इंटू 7। अगर किसी भी आपको दिए गए गिवन नंबर का अगर क्या हो कि आपका पेयर अगर मल्टीपल प्राइम नंबर बन जाता है, ठीक है, तो मतलब वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये देखो आपका 3 इंटू 7 मतलब 21 का जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। आपको ऐसे ही समझना है। ठीक है, सिंपल सा हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, और देखेंगे पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पेयर अगर बन गया मतलब वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं बना मतलब परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है। ओके, तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का फर्स्ट का ही देखते हैं। एक और क्वेश्चन कर रहा है क्या कि 11 0 20 आपके पास है क्या 576 आप खुद कर लोगे, मैं थर्ड वाला करा देता हूँ, आप भी कुछ ट्राई करोगे अपने से। ठीक है, कर रहा है क्या 11 0 25
देखो गाइज इसको भी थोड़ा सा देखो तो आप कहोगे क्या कि ये 3 से डिविजिबल है। कैसे? 5 2 7 1 8 1 9, ठीक है। तो मैं 3 से क्या करूँगा, इसको कट करूँगा, डिविजल करूँगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 से 3 जा 9, 1 कैरी गया, कैरी ओवर हुआ आगे, मतलब क्या हुआ 10, मतलब फिर से 3 3 जा, सॉरी ये क्या हुआ आपका 2 आगे गया, मतलब 3 6 जा 18 और 2 फिर से आगे गया, ठीक है। 2 फिर से आगे गया, मतलब हुआ 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ओके, कटाने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा देखो, इसका कटाने का सिंपल रूल क्या होता है, डिवाइड बार बार करने का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो मैंने क्या किया कि 3 3 जा 9 पढ़ा, ठीक है। 9 को 11 लिया था, तो 9 का क्या होगा, तो आपको 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक। 2 और 0 क्या होगा 20, तो 3 6 जा क्या हो जाएगा 18, फिर से 2 बच गया मतलब 22, मतलब 3 7 जा 21, फिर से 1 बच गया तो 3 5 जा 15। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी डाउट नहीं रहना। ये क्या हुआ, आप देखो 3 से कट रहा है कि नहीं, तो आप कहोगे 7 5 12 12 6 क्या हुआ 18 3 21, मतलब अभी भी कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, सिंपल है। अब फिर से क्या करो, 5 2 7 7 2 9 1 10, अब नहीं कटेगा। अब क्या करो, सिंपल सा आप कर लो 5 से, क्योंकि डायरेक्टली 5 से आपको दिख रहा है कटेगा। तो 5 2 जा 10, ठीक है। फिर 5 2 जा 10 हुआ, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब देखो फिर से 5 से, मतलब 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 9 जा 25। फिर 7 से 7 टाइम में, अब देखो पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है, तो आप कहोगे कि ये क्या मिल रहा है 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7, आपका टोटल जो है पेयर है। मतलब ये भी क्या है आपका एक, आप लिख सकते हो एक लाइन कि इट इज अ क्या, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सभी क्वेश्चन में आप ऐसे लिख लोगे, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके गाइज, आई थिंक समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन सिर्फ और लेंगे इसमें का, उसके बाद जो है आगे की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। जिसमें भी आपको पेयर बन जाएगा मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन लास्ट वाला मैं ले लेता हूँ 1089, ठीक है। करा है कि 1089, और सभी आप अपने से करोगे, जो भी क्वेश्चन डाउट होगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछोगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 1089, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सॉरी 8। फर्स्ट का जो है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8 है। ध्यान दो गाइस, सिंपल सी कैलकुलेशन इसकी भी होगी। देखो 9 8 क्या होता है आपकी 17, और 17 1 क्या होता है 18, ठीक है। मतलब 3 से कट होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अभी भी 3 से है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। मतलब अब देखो सिंपल, हमें डायरेक्टली देखो कुछ स्क्वायर्स तो आपको आने चाहिए। मैं स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट का अभी मैंने बोला कि आपको एक वीडियो स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया है कि 121 जो है 11 का क्या होता है स्क्वायर होता है। ओके, तो क्या होगा 11 से 11 टाइम में ही वो चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 3 × 3 और 11 × 11, ठीक है। पेयर है, मतलब इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन, ठीक। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट कंप्लीट। अब आते हैं क्या सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या करा, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुच इज द गिवन नंबर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर, इसमें भी क्या करना है ढूंढना है कि परफेक्ट स्क्वायर है, और मतलब लास्ट में क्या कहा है कि फाइंड द नंबर हुच स्क्वायर इज अ गिवन नंबर, मतलब इसका बताना भी है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। मतलब सिंपल है कि आप करो क्वेश्चन को, आसानी से सॉल्व करो, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ एक, ठीक। क्या करा है 1225, ध्यान दो गाइस 1225 मतलब क्या है इसका, आप फैक्टर करो, सिंपल सा अभी बोला कि फैक्टर करो, ठीक। डिवाइड मेथड से भी मैं बताऊंगा आपका, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवाइड मेथड। स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट दो तरीके से निकलता है, स्क्वायर रूट का फर्स्ट फैक्टर मेथड होता है, सेकंड डिवाइड मेथड होता है, ठीक है। मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले इसको देखो क्या हुआ, 3 से कटेगा 5 से कटेगा, बताओ 5 2 7 7 2
5 2 7, 7 2 9 1 10, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या जाएंगे 5 पे जाएंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 25। देखो सिंपल सी बात, 5 5 जा, आपको समझ में आ रहा होगा। 5 2 जा 10, 2 कैरी गया मतलब 5 4 जा 20 एंड फिर से 2 कैरी गया, 5 5 जा 25। यहाँ पर ही 5 से मतलब 5 4 जा एंड 5 9 जा, ठीक है। 7 से ये 7 टाइम। अब बताओ ये किसका है, हमें बताना क्या है कि इसी किसका जो है स्क्वायर है, ठीक है। ये 12 25 किसका स्क्वायर है। अब बताओ, मैंने अभी कहा कि आपको क्या है 12 25 का फैक्टर क्या आ गया, तो आप कहोगे 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ओके। तो क्या है आपका पेयर, देख लो किसका है, तो आप कहोगे कि 5 का पेयर मिल रहा है और 7 का, मतलब ये इन दोनों का क्या है स्क्वायर है, मतलब किसका हुआ तो 35 का स्क्वायर हुआ। आंसर निकल आया, आराम से आसानी से निकल आया आपका कि इसका ये स्क्वायर है, कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फटाफट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या 2601, मतलब इतना, ठीक है। देखो खटाखट करो, आपको 62819 होता है, तो 3 से मतलब ये डिविजिबल है, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और कितना बचा आपके पास, तो आप कहोगे कितना 2 0, मतलब 3 6 जा 18 और फिर 2 बचा, मतलब क्या हुआ 2 रिमेनिंग है, मतलब 3 7 जा 21। अब देखो 8 6 14, 14 और 7 21 होता है, ओके। तो क्या करोगे, फिर से 3 से जाओगे, मतलब 3 2 जा 6, 2 जो है रिमेनिंग हुआ, 2 क्या हुआ 2 कैरी चला गया, मतलब कितना हुआ आपका 2, देखो यहाँ से 2 कैरी गया मतलब 26, 3 8 जा 24 और फिर से 2 गया मतलब 3 9 जा 27। अब देखो अगर मैं कहूँ कि आपने स्क्वायर रूट हमारा वीडियो जो है पीछे जो है वो ट्रिकी वाला सॉल्यूशन नहीं देखा है, मतलब आप उसको देखें, तो ये 17 का जो है क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है, मतलब 17 से 17 टाइम में ये जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि 2601 किसका क्या क्या है इसका फैक्टर, तो आप कहोगे 3 इंटू 3 17 इंटू 17। देखो प्राइम फैक्टर इसी को बोला जाता है कि जो नंबर हमें मिल रहा है, ठीक है, मतलब जो नंबर हमें मिल रहा है वो क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। देख लो 3 भी और 17 भी, तो ये क्या होगा 3 और 17 हो गया, मतलब 3 इंटू 17 का ये क्या मिला हमें स्क्वायर मिला, तो 17 और 3 जा कितना होता है 17 3 जा कितना, तो आप कहोगे 51 होता है, मतलब 51 का ये था स्क्वायर, आराम से निकल आया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल आती है, मैं अगर नहीं आती है तो मैं एक वीडियो उस पर भी ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी एक्सरसाइज वाइज हम चल रहे हैं, ओके। सेकेंड क्वेश्चन ये था हमारा, एक क्वेश्चन और लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे की तरफ मूव करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, आपको बता देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, या थर्ड क्वेश्चन ही देख लो। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसका थर्ड क्वेश्चन है 5929, 5929, ओके गाइज ध्यान देना। ये कितना है आपके पास 5929 है, मतलब क्या हुआ इसका कि आप देखो अब इसको कटाओ, कैसे कितने से कट रहा है बताओ जल्दी से। 5929 बताओ, आप कहोगे इसको हम किससे कटा सकते हैं। 5929 का अगर देखो 9 2 11, 11 9 कितना होता है 20 और 5 25, मतलब 3 से नहीं है, 2 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपका यूनिट 2 प्लेस जो है डिविजिबल रहना चाहिए। 6 क्या कहता है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल बनाते हैं, बट भी नहीं है। 7 से तो ये होगा नहीं। 8 का कहता है कि 3 डिजिट जो है डिविजिबल होना चाहिए, 3 डिजिट भी नहीं दिख रहा है। मतलब सिंपल सा हम कह सकते हैं कि देखो आप 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं ना, तो आप कह सकते थे कि 11 से क्या है डिविजिबल होगा। कैसे, ध्यान दो, 11 से कितने टाइम अगर जाएँ कि 5 टाइम जाएँ, ठीक है, 11 से 5 टाइम, तो आप कहोगे कि 5 टाइम अगर जाएँ तो 55 आएगा। 4 बचेगा यहाँ से, तो 4 कैरी ओवर होगा, तो मतलब 11 3 जा हो जाएगा, ठीक है, 11 3 जा 33, और 33 अगर यहाँ से निकला तो मतलब 9 बचेगा, 11 9 जा 99। तो आराम से आप कर सकते हो 11 से, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, मैंने इसीलिए वाला क्वेश्चन लिया आपके लिए, ठीक। 11 से 5 टाइम गया 55, 4 कैरी हुआ, मतलब 11 3 जा 33, 9 कैरी हुआ, मतलब 11 9 जा, ओके। फिर से 11 टाइम में जा सकता है, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है क्या चीज़
कि 11 से अगर करें इसको तो 11 4 जा कितना हुआ 44, ठीक है 44, और फिर 9 कैरी ओवर बचेगा मतलब 99, ठीक। तो 11 टाइम में 4 और 9। अब 7 से अगर करें इसको तो 7 टाइम में, 7 से यूजुअल था, ठीक है 7 से यूजुअल था, तो 7 से आप पहले से कर सकते थे कि 7 से आप कर सकते, ओके कोई बात नहीं, ठीक। ये क्या हुआ आपका 5929, तो ये हुआ 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, तो ये आ गया आपका 7 और 11 का जो है स्क्वायर, मतलब ये आ गया आपका कितना 77 का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है कोई डाउट नहीं है, ठीक। ऐसे ही आप क्या करेंगे और सारे क्वेश्चंस को भी जो है कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। ये आपको क्लियर आई थिंक हो गया होगा कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। यही होता है आपका प्राइम फैक्टर से क्या निकालना, स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट भी निकालना। ये हम क्या निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट ही निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, तो प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। जब हम पेयर बनाते हैं नहीं, ये जब पेयर बनता है तो ये स्क्वायर रूट ही बनता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तो और बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या करा है, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी गिवन, इंक भर ले। क्वेश्चन नंबर आपका तब थर्ड का क्या करा है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन ईच केस बाय फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज अ न्यू नंबर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन आपको कहा क्या है, मीनिंग उसका समझो। तो कहा है कि आप इन नंबर का दिए गए नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बुक में दिख रहा होगा। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो नंबर दिया गया है, सबसे पहले तो इसका बताओ कि इसमें किस नंबर का आपको नीड्स है मल्टीप्लाई करने का, जिससे कि क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब क्या है कि ये जो स्क्वायर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये जो आपको दिया गया है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब पता करना है किसका आपको नीड है इसमें कि आप मल्टीप्लाई करो और उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3675। ओके, 3675। आप सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका देखो 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप करने का मतलब सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लो, पेयर बना लो, ठीक है, और देख लो कि कौन किसका पेयर नहीं बन रहा है, बस उसी का मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो सबसे पहले ये देखो किससे डिविजुअल है। तो ये क्या है आपका 5 7 12 हो जाएगा, 12 6 18 और 3 मतलब 21। तो ये हो जाएगा, ये 3 से डिविजुअल 3 1 जा, ठीक है, 3 2 जा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। क्लियर है। ये 3 से फिर से हो जाएगा क्योंकि 5 to 7 7 to 9, ठीक, और 9 1 10 नहीं होगा, ठीक है। तो आप 5 से जाएंगे, ये 5 से होगा, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। क्लियर है, अभी तक कर रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, 5 से 5 5 जा और 5 4 जा एंड 5 9 जा। ओके, 7 से ये 7 टाइम। क्लियर है एकदम से। आप और एक 7 टाइम में कर सकते हो 1 लाने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है, आप इसका 1 टाइम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हुआ आपका, सिंपल इसका अगर फैक्टर लिखे हम कि 3675, ये क्या आएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब बताओ, आपको अभी मैंने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है एक पेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 का पेयर बन रहा है बट 7 का बन रहा है बट 3 का नहीं बन रहा है। तो आपको किसकी नीड है इसमें मल्टीप्लाइड करने की, तो आप कहोगे कि 3 का नीड इसमें है मल्टीप्लाई करने का। अब बताओ कि 3 का नीड है मतलब क्या है, सिंपल से आप लिखोगे कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, तो आप कहोगे कि 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि वी शुड मल्टीप्लाई बाई 3। अब बताओ, क्वेश्चन में एक बात और पूछा था आपसे, ठीक है, क्वेश्चन में एक बात और पूछा था आपसे कि ये जो है इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या। तो आप बताओ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अगर 3 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 3 का तो इसमें भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या आएगा, तो आप कहोगे कि 3 6। सिंपल सा देखो, आप इसमें क्या करो, 3 मिल गया हमें, 3 का मतलब अगर इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, तो आप लिखोगे कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7,
ठीक है। तो यहाँ से 3 मिला, यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 7 मिला, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया आपका, देखो सिंपल सा 3 इंटू 5 इंटू 7 मतलब कितना हुआ, आप देख लो यहाँ से। इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिल जाता, तो आप कहोगे कि 3 5 जा, यहाँ पे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ठीक है 21, और 1 कितना हो जाता 22, और 3 6 जा 18 टू 20, एंड 3 3 जा 9, 9 टू 11, मतलब 1125, मतलब 11025, मतलब क्या है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से इसका हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, क्या चीज़ कि 3 5 जा 15, 7 जा 105 का ये था स्क्वायर, किसका था 105 का स्क्वायर। यहाँ पर ये आंसर भी लिख सकते थे, इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनपेयर्ड था। क्या था, 3 क्या अनपेयर्ड, देन क्या वी शुड मल्टीप्लाइड बाय 3, देन आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या आया, तो सिंपल सा 105 का स्क्वायर था। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका बताता हूँ मैं, ये शायद क्लियर है एकदम से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट कि 2156, देख लो भाई, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है 2156। ओके, ध्यान दो एकदम से, कोई भी जल्दीबाजी नहीं, आराम से करना है। देखो किससे कट रहा है, 6 5 11, 11 1 12, 11 1 12 2 13। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो 2 से कटाएंगे भाई, 2 से तो कट ही रहा है। ठीक, तो सिंपल सा क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्योंकि 1 लेते हैं तो 1 तो छोटा रह जाता है, तो 0 लेकर के 5 को भी ले लिया, 2 7 जा 14 हो गया, और वहाँ से 1 गया मतलब 2 8 जा, फिर 2 से कटेंगे 2 5 जा, ठीक है 2 5 जा, और ये 34 आ जाए, सॉरी 34, 2 3 जा 6, और 2 9 जा 18। ओके, अब देखो किससे कट रहा है, तो 9 3 होता है 12, 9 3 12, और 5 12 5 17, नहीं कटेगा। अब आप आगे 7 से देखो, तो 7 से कितने टाइम में जा सकता है, तो 7 से 6 टाइम में। ठीक है, क्योंकि 7 टाइम में, ठीक 49 हो जाता, 49। अब आपसे यहाँ से 4 बचेगा, मतलब हाँ 7 से कटेगा है, तो 7 से 7 टाइम एंड फिर से 7 टाइम। ओके, आई थिंक क्लियर है। 7 से 49 हुआ, 4 बचा, 4 रिमेनिंग है, मतलब 49, फिर से 11 7 टाइम में से हो जाएगा ये 11। ओके, अब 11 हमारा क्या है आपका, यहाँ पर 11 से 1 टाइम। अब ध्यान दो किसका पेयर नहीं बना, तो आप लिखोगे 2 1 5 6 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। अब देखो तो यहाँ पर 11 अनपेयर्ड है, तो आप लिखोगे 11 हेंस या हियर 11 इज अनपेयर्ड। क्या है ये, अनपेयर्ड है। तो सिंपल सा क्या लिखोगे, मतलब किसकी नीड है, मतलब वी शुड मल्टीप्लाई बाई, वी शुड मल्टीप्लाई, ये सब लाइन आप लिख सकते हो अपने आप से, किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 11। तो आप करो क्या, सिंपल सा इसका आंसर दे सकते हो कि 2 इंटू 7 इंटू 11 का पेयर बन चुका है, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर हो गया, मतलब किसका स्क्वायर था, तो 2 7, ये 11 से 2 टाइम कर लो, मतलब 11 2 जा 22, और 22 7 जा 154 होता है, 154 का स्क्वायर था, सिंपल सा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक क्लियर है एकदम से। ठीक, मतलब हमने क्या किया, 11 से मल्टीप्लाई किया और 154 का एक स्क्वायर बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें का, थर्ड क्वेश्चन का। आप ले लो 2925। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ले लो, इसी का जो है थर्ड का ही फोर्थ क्वेश्चन एक और कर लो। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2925। ओके, 2925। ध्यान दो गाइस, सिंपल सी जो है हमने स्टेप आपको बता चुका कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप कटाओ इसको, देखो 5 2 7 7 9 कितना होता है,
तो 16 to 18, 3 से घटेगा, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 से कितने टाइम, तो आप कहोगे 9 टाइम, 2 कैरी गया मतलब 3 से 7 टाइम, फिर 1 कैरी गया मतलब 5 टाइम, ओके। फिर से देखो 5 7 कितना हुआ आपका 12 हुआ, और 12 9 21 होता है, मतलब 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी भी देखो क्या है 5 2 7 3 10, मतलब 5 से अब कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से 6 टाइम, 5 से ये हो गया, ठीक, 5 से 13 टाइम। अब देखो 13 से हम कट कर सकते हैं 1 टाइम, ओके, क्लियर है एकदम से। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो डिवाइड करने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर डिवाइड और यहीं पर रिमेनिंग को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहीं पे डिवाइड भी कर ले रहा हूँ, और जो रिमेन बच रहा है उसको आगे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, उसको कैरी में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये क्या हुआ आपका आ गया 2 9 2 5 इक्वल 3 इंटू 5 इंटू 13, ओके। अब देखो किसका पेयर नहीं बन रहा है, तो आपका 13 का नहीं बन रहा है, मतलब किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट आंसर तो आ गया आपका क्या कि वी शुड मल्टीप्लाइड, आप लिख सकते हो एक लाइन कि वी शुड मल्टीप्लाइड बाई 13, ये एक आंसर आ गया आपका, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई, और कौन सा स्क्वायर ये बनेगा, तो आप कहोगे 3 इंटू 5 इंटू 13, इसका स्क्वायर लिख लो। तो कितना हुआ आपका, सिंपल सा, इसका स्क्वायर बताओ कितना हुआ। तो आप कहोगे 3 5 जा कितना होता है, या ऐसे कर लो, हाँ 3 5 जा 15, और 15 का 13 में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा। 15 का आप 13 में करोगे तो 15 10 जा होता है कितना 150, और 15 3 जा कितना होता है 45, दोनों को ऐड करोगे तो 195 हो जाएगा। 195 का आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो आज का जो है 3rd क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, कोई भी डाउट नहीं है आपके पास। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। आज जो है देखो इस वीडियो में, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 तक है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, और 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको देखते रहिए, मैं अभी आपको क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में अभी मिलता हूँ जस्ट। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दे फटाक से, मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।